हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन मैप टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है कोऑर्डिनेटर 4 की कार्ड लाइब्रेरी वाली, तो उसकी जो सेकंड वीडियो है, तो इस सेकंड वीडियो में हम देखेंगे हमने जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे डिस्प्ले कराया हुआ है। तो किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखेंगे। उसमें हमने अपना जो ओवरव्यू दिया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर किसी ने लारावल की जो हमने सीरीज शुरू की है लारावल 7 की, तो लारावल 7 में हमने जो सीरीज शुरू की हुई है तो ट्यूटोरियल आप फॉलो कीजिएगा। तो लैरावेल 7 में काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है, तो वो भी आपको करना चाहिए। तो ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन में ऊपर लिख दे दूंगा, तो आप प्लीज़ उस आई बटन पे जाके जो उस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा चैनल है, आपको यहाँ से बहुत सारी ढेरों सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप एक बार यहाँ पे विजिट कीजिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं। हाँ, ये देखते हैं हमने जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनको कैसे डिस्प्ले कराया होगा। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो रहेंगी, तो इस वीडियो में हम 7 से 8 वीडियो होंगी, तो उसमें हम सारा का सारा कवर करते जाएंगे। तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो इससे हमारा प्रोजेक्ट आसानी से आपको जल्दी जल्दी आप कर सकेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने देखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो ये देखिए हमारा जो हमने एक कोऑर्डिनेटर नाम का एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर हमने एक प्रोडक्ट्स नाम का एक टेबल बनाया। ठीक है, तो ये हमने जो मैनुअली खुद से हमारा जो पूरा का पूरा जो डेटा है वो डेटाबेस में डाला हुआ है। ठीक है, ये आपको टेबल अगर चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, क्योंकि ये जो सारा का सारा टेबल था ये हमने ईकवर्स वेबसाइट बनाई थी जब पीएचपी में, तो वहां पे हमने इसको यूज किया था। ठीक है, तो उसमें हमने एक एडमिन बनाया था। तो एडमिन क्या कर रहा था, अपने एडमिन डैशबोर्ड से प्रोडक्ट्स को ऐड करता था डेटाबेस में। तो डेटाबेस में हम जो यूजर को व्यू दिखाते थे वहां पे इसको डिस्प्ले करते थे। तो ये उनका स्टेटस था। अगर स्टेटस 0 रहता था तो प्रोडक्ट डिस्प्ले सॉरी रिमूव हो जाता था फ्रंट एंड से, वो यूजर को नहीं दिखता था। जब स्टेटस 1 कर देते थे तो इसका मतलब था जो हमारा प्रोडक्ट है वो यूजर को डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, तो अभी ये हम मैनुअली यूज कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे कोई एडमिन नहीं बनाया। ठीक है, तो ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये इमेजेस हैं, ठीक है, तो ये इमेजेस नहीं है, ये इमेजेस का पाथ है जो हमने यहाँ पे स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इमेजेस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एडिटर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम कोऑर्डिनेटर यूज करते हैं तो कोऑर्डिनेटर के अंदर हमें एक, ये देखिए, हम कोऑर्डिनेटर हमारा फोल्डर है, तो उसके अंदर हमने एक एसेट्स नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर इमेजेस है। ठीक है, तो ये हमारी इमेजेस है इसके अंदर सारी की सारी। ठीक है, तो जिनका नेम हमने डेटाबेस में स्टोर करवाया है। ठीक है, तो जब वो हम डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे तो इस फोल्डर में से मैच करवाएंगे जो जो यहाँ पर इमेजेस होंगी जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम डिस्प्ले करवा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो दोबारा से चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं ये हमारा जो मैनुअली हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। तो चलिए अभी देखते हैं इनको कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो क्लास रहेगी, हमने यहाँ पे क्लास बनाई हुई है। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर हमारा कंट्रोलर के अंदर हमारा शॉपिंग कार्ट नाम से हमने एक क्लास बनाई हुई है, फाइल बनाई हुई है, और उसी फाइल के नेम से हमने एक क्लास बनाई हुई है। ठीक है, शॉपिंग कार्ट। ठीक है, तो ये हमारी फाइल है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको एक्सटेंड कर रहा है, सी आई कंट्रोलर इसको एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंड कर रहा है, तो उसके बाद ये उसका कंस्ट्रक्ट है, उसको हमने कॉल किया हुआ है पेरेंट कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे हमने दो लाइब्रेरी है, सॉरी एक लाइब्रेरी है हमारी जो कार्ड है, कार्ड वाली लाइब्रेरी, उसको इंक्लूड करवाया। और यहाँ पे हमने एक मॉडल है, हमारा मॉडल डेटाबेस नाम से हमने मॉडल है। जो मॉडल क्या होता है, मॉडल होता है जो हमारे डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी होती हैं वो सारी की सारी मॉडल में होती हैं। ठीक है, तो ये मॉडल के अंदर होती है। मॉडल के अंदर डेटाबेस नाम से हमारा एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, उसी नाम से हमारा पेज बना हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने इंक्लूड करवा लिया। अब हमने इंडेक्स, तो इंडेक्स जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में अंदर हमने एक एरे पास किया है डेटा नाम का। तो हमने अभी देखिए क्या किया है, तो हमने क्या किया है डेटाबेस। तो ये जो मॉडल है, मॉडल हमारा डेटाबेस है। हमने कहा इस क्लास को कॉल की डेटाबेस को, और उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स है हमारे। ठीक है, तो ये और कोर्स, तो ये डेटाबेस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मॉडल का नाम का फोल्डर होता है उसके अंदर हमने एक डेटाबेस नाम का क्लास बनाई है। ठीक है, तो ये डेटाबेस नाम की क्लास है। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेरीज लिखी हुई है।
तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो उसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया हुआ है डेटा नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिखी। तो ये जो कोऑर्डिनेटर के फंक्शन है हमें ये क्या करते हैं, ये डाटा फेच करने में हेल्प करते हैं। तो गेट क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा निकालेगा जो भी इस क्वेरी में आएगा, ठीक है। और उसको रिजल्ट ये हमें दिया गया ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये हमें क्लास ऑब्जेक्ट के रूप में हमें ये डेटा को रिटर्न करेगा। तो ये जो रोज आएंगे हमने इनको रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए तो हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे देखे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स मीन्स ये जो टेबल है प्रोडक्ट्स वाला, खुद ब खुद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स नाम का हमारा टेबल है, खुद ब खुद क्वेरी जनरेट करता है। ये बहुत ही हमें बेनिफिशियली प्रोवाइड करवाता है कोऑर्डिनेटर। तो इसके अंदर जो हमने डेटा पास किया था, तो ये डेटा था हमारा टेबल का नेम, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स नाम से डेटा उठाएगा, इस एरे में डालेगा और यहाँ पे एक व्यू लोड करेगा। शॉपिंग कार्ड के अंदर हमारा जो व्यू होगा, व्यू के अंदर हमारा इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा व्यू है, व्यू के अंदर हमारा जो शॉपिंग कार्ड का फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमारा जो index.php, ठीक है। तो इस व्यू को कॉल कर रहा है। तो इस व्यू को कॉल करेगा और साथ में ये क्या करेगा, ये डेटा को भेज देगा, ठीक है। जो ये डेटा हमने फेच किया डेटाबेस से, इस डेटा को इस वेरिएबल पे उसको पास कर देगा, इस व्यू को, ठीक है, इंडेक्स वाले को। तो चलिए इंडेक्स पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे व्यू के अंदर अपना जो शॉपिंग कार्ड फोल्डर नाम है उसके अंदर इंडेक्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज किया है, बूटस्ट्रैप और ठीक है बूटस्ट्रैप यूज किया है और अजेक्स का जो सीडीएन लिंक है वो यूज किया हुआ है, और साथ में हमने फॉन्ट ऑसम का जो लिंक है वो यूज किया हुआ है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको सीडीएन लिंक के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको मैनुअली डाउनलोड किया है और डाउनलोड करके मैंने इसको एसेट्स जहाँ पे हमने इमेजेस रखी थी उसके अंदर बूटस्ट्रैप 5 CSS की फाइल्स है और ये सारी की सारी फाइल्स है हमारे एसेट्स फोल्डर के अंदर रखी हुई है। तो यहाँ पे हमने एक नेविगेशन बार लगाया, ये बूटस्ट्रैप के हमने लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक लिंक दिया है ऊपर, अगर कुछ कोई इस पे क्लिक करेगा तो इसी पेज पे रहेगा, ठीक है, इसी पेज पे ये डायरेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो ये नेविगेशन बार है हमारा। और उसके बाद हमने यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी हमने होम पे भी वही लिंक लगाया, भी इंडेक्स पे ही रहे। अब जो डेटा आ रहा था, अब हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, एक कंटेनर बनाया और यहाँ पे एक डिव बनाया, उसको रो नाम की क्लास दी, ठीक है। और ये रो जो हमारी होती है ये ग्रिड्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने एक रो बनाई, ठीक है। तो उसमें अंदर हमने क्या किया, फॉर ईच लूप लगाया। जो डेटा हमें वहां से मिल रहा था इंडेक्स इस क्लास से मिल रहा था, ठीक है, यहाँ से ये डाटा आ रहा था। तो इस डेटा को हमने क्या किया, यहाँ पे लूप लगा दिया इस डेटा को, ठीक है। एस की ले ली उसकी वैल्यू और रोज ले ली, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा हमें मिल गया अपने एरे के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब लूप लग जाए, फॉर ईच लूप लग गया, ठीक है। तो ये फॉर ईच लूप होता है जब हमारे पास काफी सारे एरे आते हैं, तो उन एरे को हम रिटर्न करना रहने तब तक फेच करते रहना चाहते हैं जब तक कि वो एरे डेटाबेस में खत्म ना, मतलब जो जितना भी डेटा है वो सारा का सारा फेच करना चाहते हैं, फिर आई जाए, ठीक है। और उसके बाद एक डिव लगाया, उसको दिया हमने कॉलम, जब स्मॉल हो जाए तो 12 कॉलम ले ले, मिड हो जाए तो 3 कॉलम ले ले, अगर लार्ज हो जाए तो 3 कॉलम ले ले, ठीक है। तो इसी तरीके से कार्ड हमने बनाया। तो जैसे हम बूटस्ट्रैप में कार्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी क्लास यूज की हुई है, पैडिंग 4 दी हुई है, मार्जिन टॉप दिया हुआ है 3 और मार्जिन बॉटम दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे अभी इमेज लगानी है, ठीक है। तो इमेज लगानी है हमने। तो यहाँ पे देखिए अभी इमेज कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इमेज को हमने क्लास दी हुई है इमेज, कार्ड इमेज, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब देखिए सोर्स कैसे देना है, ठीक है, बेस यूआरएल। मैंने अपना जो बेस यूआरएल है वो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो कॉन्फ़िग फाइल हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमारा जो कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा जो बेस यूआरएल है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे हम अपना जो बेस यूआरएल है वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। बेस यूआरएल को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो बेस यूआरएल के अंदर, ठीक है, तो मेरा बेस यूआरएल आ गया यहाँ तक, कोऑर्डिनेटर प्रैक्टिस तक आ गया, ठीक है। उसके अंदर एसेट्स, तो उसके अंदर हमारा जो एसेट्स है, ठीक है, उसके अंदर ये देखिए, उसके अंदर हमारा एसेट्स के अंदर गया, एसेट्स के अंदर। अब वो देखिए जो रो, अब देखिए ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है तो उसको हम इस तरीके से कॉल करते हैं। अगर हमारे पास होता एरे आ रहे होते, सिंपली एरे आ रहे होते, तो हम उसको इस तरीके से डेटा फेच करते, ठीक है। बट हमारे पास अभी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्लास एरे आ रहा है, तो उसको हम इस तरीके से फेच करते हैं, ठीक है। तो
एसेट्स के अंदर वो देखेगा, एसेट्स के अंदर हमारा इमेजेस पड़ी हुई है, इमेजेस के अंदर जो ये डाउनलोड्स जितने भी इमेजेस हैं वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में दिखा देता हूँ। एसेट्स के अंदर गया, ठीक है, तो एसेट्स के अंदर देखिए इमेजेस उसको मिल ही रहा है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इंसर्ट करवा के रखा हुआ है नेम। ठीक है, इमेजेस के अंदर उसके बाद जो हमारी जेपीजी फाइल है उसका नेम। ठीक है, तो जब भी जिसके साथ वो मैच कर रहा है वो उसी इमेज को उठा रहा है जो डेटाबेस में हमारे पास एग्जिस्ट करती है, बाकी वो दूसरी इमेजेस को नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो हमने इसको हाइट और विड्थ दी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए हमने क्या किया, जो कार्ड का टाइटल है, कार्ड का टाइटल हमने नेम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये नेम कहाँ से आ रहा है, ये नेम आ रहा है। ठीक है, जो उसका नेम है ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका जो नेम है हमने लिखा आइटम, आइटम का नेम वो हमने आइटम हमने मैनुअल लिखा है और ये डेटाबेस से आ रहा है। इसी तरीके से क्वांटिटी हमने मैनुअल लिखा, ये क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, ये क्वांटिटी आ रही है यहाँ से। ठीक है, जो क्वांटिटी है 1 रखे, कोई 1 तो मिनिमम रहेगी हमारे पास। इसी तरीके से प्राइस आ जाएगा। और इसी तरीके से नीचे हमने क्या किया, एक हमने फॉर्म लगाया है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक बटन ग्रुप बनाया, उसके अंदर हमने एक फॉर्म लगाया, फॉर्म के अंदर बेस यूआरएल, बेस यूआरएल के अंदर हम कहते हैं भी शॉपिंग कार्ट पे जाए, मतलब दोबारा से इस क्लास पे जाए। ठीक है, तो इस क्लास पे जब जाए तो उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करें, इंसर्ट कार्ड डेटा। तो क्या करें, इंसर्ट कार्ड डेटा को कॉल करें। ठीक है, तो जब इसको कॉल करेगा, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट रहेंगे। ठीक है, तो इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, हिडर रख देंगे इनपुट को, उसकी नेम आईडी दे देंगे, उसकी वैल्यू में हम क्या करेंगे, आईडी डाल देंगे। ठीक है, उसकी वैल्यूज में हम आईडी डाल देंगे और उसके बाद एक बटन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसको दे देंगे ऐड टू कार्ड, और यहाँ पे हमने एक आइकन लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने डेटा फैच किया है टेबल से, तो उसको हमने इस कार्ड के अंदर डिफाइन कर दिया। ठीक है, जहां जहां हमको जरूरत पड़ी। तो अभी इस कार्ड इंसर्ट डॉट कार्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट डॉट कार्ड पे जाएगा। ठीक है, तो ये था। तो पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ इतना ही रखा था कि हम देखेंगे हम कैसे अपना जो कार्ड है उसको डेटाबेस से उसको जो डेटा है वो उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो में करेंगे, तो इसके बाद आपको अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब अगर हम आपको इस फंक्शन पे ले चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम इधर देखते हैं हमने कैसे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, पहले तो डेटा फैच किया और डेटा को हमने कैसे फैच लूप के थ्रू जो डेटा डिस्प्ले करवाया। ठीक है, तो ये जब लूप चलता रहेगा, जितना भी डेटा होगा वो उस डेटा को एज आ हमने लूप लगाया, लूप के अंदर जो भी आएगा, चाहे कार्ड आएगा, चाहे इमेजेस आएंगी, चाहे कुछ भी आएगा, वो लूप के थ्रू जब तक डेटा खत्म नहीं हो जाता डेटाबेस में उसको फैच करता रहेगा, और जिस तरीके से जो जो डेटा मैच करता रहेगा उसको डिस्प्ले करवाता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंसर्ट कार्ड डेटा पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।